अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकारों की टीम इस साल अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया की यात्रा की तैयारी कर रही है। ये दौरा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन यानी APEC समिट के तहत हो रहा है, जो कि दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक शहर ग्योंगजू में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर की शुरुआत तक आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके दौरान ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने की पूरी संभावना है। हालांकि फिलहाल इस द्विपक्षीय बैठक की योजना को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस पर गंभीर बातचीत चल रही है। पिछले महीने ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को चीन आने का न्योता भी दिया था। इस निमंत्रण को सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, पर अभी तक यात्रा की तारीख तय नहीं हो पाई है। अगर ये मुलाकात होती है तो ये अमेरिका चीन संबंधों में एक नई शुरुआत हो सकती है, खासकर उस समय जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर खिंचाव बना हुआ है। वहीं ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा व्यापार, रक्षा और परमाणु सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे भी एजेंडे में शामिल होंगे। ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि ये उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ संभावित मुलाकात का रास्ता भी खोल सकती हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने हाल ही में ट्रंप को APEC सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और ये भी सुझाव दिया कि ये सम्मेलन ट्रंप और किम जोंग उन के बीच बातचीत के लिए एक मंच बन सकता है। ट्रंप ने भी इस प्रस्ताव को लेकर रुचि दिखाई है और कहा है कि वो किम जोंग उनसे फिर से मिलने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि यदि हालात अनुकूल रहे तो वो उत्तर कोरिया के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। हालांकि ये पूरी स्थिति उस समय और जटिल हो जाती है जब देखा जाए कि ट्रंप के संबंध चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दोनों के साथ हाल ही में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। तियानजिन में आयोजित हुए हालिया शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन में शी जिनपिंग ने किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। इस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और चीन, रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन को अमेरिका के खिलाफ साजिश करार दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये तीनों देश अमेरिका की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने भारत को अमेरिका का खास मित्र बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बताते हुए भरोसा जताया कि दोनों देश साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव ला सकते हैं। जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप की सराहना की और भारत अमेरिका के रिश्तों को और गहराने का संकल्प लिया। ये बात साफ दिखाती है कि भले ही ट्रंप के चीन और उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते नाजुक स्थिति में हों, लेकिन भारत को लेकर उनका नजरिया काफी सकारात्मक बना हुआ है। इस तरह ट्रंप की संभावित मुलाकातें, चाहे वो शी जिनपिंग से हों या किम जोंग उन से, एशियाई कूटनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। इन बैठकों से न केवल एशिया में शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये यात्राएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, जिनके नतीजे आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।